सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 10 और पेंशन में 7% इजाफा। तमाम सैलरी टैक्स स्लैब्स में कमी का ऐलान। 17,573 अरब रुपए का नया वफाकी बजट पेश। पेट्रोलियम मसनूआत पर 2.5% लेवी आयद करने का फैसला। दरामदशुदा सोलर पैनल्स पर 18% टैक्स आयद किया जाएगा। बिजली के गर्दिशी कर्जों की अदायगी के लिए 10% सरचार्ज लगेगा। स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स कहना आसान, करना मुश्किल। निजकारी के लिए इकदाम किए मगर कामयाब नहीं हो सके। वफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का प्रोग्राम नदीम मलिक लाइव में एतराफ़। कहा बजट में कोशिश थी समत दुरुस्त करें, जितना रिलीफ दे सकते थे दे दिया है। और पीटीआई ने वफाकी बजट को हकीकत के बरक्स करार देते हुए मुस्तरद कर दिया। उमर अयूब कहते हैं हर चीज़ मनफी ज़ाहिर हो रही है, ऐसे में GDP ग्रोथ 2.7% हो नहीं सकती। हुकूमत का तमाम तर इन्हिसार झूठ पर है। मुआशी शरणों का हदफ 4.2%, ज़राई शोबे का 4.5% और सनती तरक्की का हदफ 4.3% मुकर्रर। महंगाई का हदफ 7.5%, सरमायाकारी का हदफ GDP का 14.7% मुकर्रर। बरामदात का हदफ 35 अरब 30 करोड़ डॉलर, दरामदात का हदफ 65 अरब 20 करोड़ डॉलर मुकर्रर। खिदमात के शोबे की एक्सपोर्ट का तखमीना 9 अरब 60 करोड़ डॉलर लगाया गया। करंट अकाउंट खसारे का हदफ GDP का 5% यानी 2 अरब 10 करोड़ डॉलर रखा गया। समंदर पार पाकिस्तानियों की जानिब से आने वाली तरसीलात ज़र का हदफ 39 अरब 40 करोड़ डॉलर मुकर्रर। नए बजट में तरक्याती कामों पर 1000 अरब रुपए खर्च किए जाएंगे। वफाकी वजारतों और डिविजन्स के लिए 682 अरब से जायद रकम मुख्तस। सूबों को महासिल की मुंतकिली का हदफ 8,206 अरब रुपए। पावर डिवीजन और NTDC के लिए 90 अरब से जायद मुख्तस। सूबाई तरक्याती मंसूबों के लिए 105 अरब। खैबर पख्तूनख्वा के ज़मिज़ला के लिए 65 अरब 44 करोड़ मुख्तस। आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान को 82 अरब के तरक्याती फंड्स मिलेंगे। HEC के लिए 39 अरब 40 करोड़ रखे गए। वफाकी तालीम के मंसूबों के लिए 13 अरब 50 करोड़ रुपए मुख्तस। कौमी सेहत के मंसूबों के लिए 14 अरब 34 करोड़ रुपए। IT और टेलीकॉम शोबे में 16 अरब से ज्यादा खर्च करने का प्लान। जायदाद की खरीदारी पर विदहोल्डिंग टैक्स की शरह 4% से कम करके 2.5% और 3.5% से कम करके 2% और 3% से कम करके 1.5% करने की तजवीज़ है। प्रॉपर्टी, रियल एस्टेट और तामीराती शोबे को रिलीफ। कमर्शियल जायदादों, प्लॉट्स और घरों के ट्रांसफर पर फेडरल एक्साइज ड्यूटी खत्म। जायदाद की खरीदारी पर विदहोल्डिंग टैक्स की शरह 4% से कम करके 2.5% कर दी गई। 10 मरले तक के घरों और 2000 मुरब्बा फीट के फ्लैट्स पर टैक्स क्रेडिट का ऐलान। ओवरसीज पाकिस्तानियों को तामीराती शोबे में सरमायाकारी के लिए मराद। टैक्स छूट के लिए NOC की शर्त भी खत्म। सालाना 20 से 50 करोड़ आमदनी पर सुपर टैक्स में 0.5% कमी की तजवीज़। हुकूमत का पानी के मंसूबों पर जंगी बुनियादों पर इक़दामात का फैसला। आबी मंसूबों में मजीद सरमायाकारी के लिए 102 अरब रुपए मुख्तस। त्यामिर भाषा डैम के लिए 32 अरब 70 करोड़। मोहम्मद डैम के लिए 35 अरब 70 करोड़। K4 मंसूबे के लिए 3 अरब 20 करोड़ रुपए मुख्तस। फीडर कनाल के लिए 1 अरब 80 करोड़ और कच्ची कनाल के लिए 69 करोड़ रुपए रखे गए। नए बजट में NHA को 227 अरब रुपए मिलेंगे। सखर हैदराबाद मोटरवे M6 के लिए 15 अरब। कोयटा कराची शाहराह पर 100 अरब रुपए खर्च होंगे। सिंध में सैलाब से मुतासरा स्कूलों की तामीर के लिए 41 अरब रुपए मुख्तस। कराची और इस्लामाबाद में IT पार्क्स के लिए 11 अरब रुपए खर्च करने का तखमीना। अलामा इकबाल इंडस्ट्रियल सिटी के लिए 4 अरब 40 करोड़ और रेवेन्यू बढ़ाने के मंसूबे पर 3 अरब मुख्तस। अगले माली साल में PIA और रूजवेल्ट होटल की निजकारी मुकम्मल करना हदफ। वज़ीर खजाना की बजट तकरीर। कहा डिस्कोस और चेंकोस की निजकारी के लिए इस्लाहात को आगे बढ़ाएंगे। 3 डिस्कोस की निजकारी का अमल निस्फ मुकम्मल। फेस्को, कैपको और आइस्को की प्राइवेटाइजेशन के लिए जरूरी लवाजमात पूरे कर लिए।
निचकारी के लिए इक़दामात किए, कामयाब नहीं हो सके। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का एतराफ़। नदीम मलिक लाइव में गुफ्तगू करते हुए कहा, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स कहना आसान, करना मुश्किल है। बजट में सम दुरुस्त करने की कोशिश की, जितना रिलीफ दे सकते थे दे दिया। यह IMF का आखिरी प्रोग्राम होगा। मुल्क में मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम आ चुका। तनख्वाहदार तबके की कुर्बानियों से पाकिस्तान मुश्किल से निकल गया। मुल्की खजाने को 400 अरब रुपए दिए। मुल्क की मईशत बेहतर, एक्सपोर्ट बढ़ी। हालिया जंग में दुश्मन को शिकस्त फाश दी। मुआशी मैदान में भी मुखालिफिन को शिकस्त देंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ का काबीना इजलास से खिताब। कहा, भारत को पानी बतौर हथियार इस्तेमाल नहीं करने देंगे। कश्मीर और फलस्तीन में मजालिम की मजम्मत। आलमी ताकतों से गजा में फौरी जंग बंदी कराने का मुतालबा। हुकूमत की मुआशी कारकर्दगी मायूस कुन रही। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की तनकीद। का हुकूमत ज़राअत, तवानाई, सरमायाकारी और अखराजात में कमी के अहदाफ पूरे न कर सकी। गुर्बत और बेरोजगारी में इजाफा हो गया। आम शहरियों को रिलीफ मिलना चाहिए। ताजिरों का विफाकी बजट पर मायूसी का इजहार। सदर कराची चेंबर जावेद बलवानी ने कहा, बजट में आदादो शुमार से खेला गया, कोई रिलीफ नहीं दिया गया। सदर लाहौर चेंबर अबूजर शाद बोले, रियल एस्टेट में 2% छूट से फायदा होगा। हुकूमत को बजट में मजीद इकदामात करने चाहिए थे। फैसलाबाद चेंबर के सदर रेहान नसीम ने कहा, बजट से मायूसी हुई, बिजली सस्ती करने का ऐलान करना चाहिए था। बरामदात बढ़ने के बजाय मजीद कम होने का खदशा है। समा की सबसे बड़ी बजट ट्रांसमिशन। मुमताज सनतकारों और मुआशी माहिरीन के तबसरे और तजावीज़। कहा, बजट में तनख्वाहदार तबके के लिए रिलीफ खुशाइन। आम शहरियों को रिलीफ के लिए मजीद इकदामात करना होंगे। टैक्सेस और बुलंद शरह सूद की वजह से मईशत में नुमाया तरक्की ना हो सकी। पंजाब हुकूमत का नए बजट में देहात को स्टेट ऑफ द आर्ट मॉडल विलेज बनाने का मंसूबा। वजीर आला मरियम नवाज ने मंजूरी दे दी। 800 देहात के लिए रकम सूबाई हुकूमत फराहम करेगी। 1600 देहात के लिए ग्रांट वर्ल्ड बैंक फराहम करेगा। सिंध तास मुआहदे की एकतरफा मुअत्तली आलमी कवानीन की संगीन खिलाफ वर्जी। खतरनाक नताइज निकल सकते हैं। पाकिस्तान ने फिर खबरदार कर दिया। सिफारती वफ्द की ब्रिटिश ऑल पार्टी पार्लिमानी ग्रुप बराए पाकिस्तान से मुलाकात। बिलावल भुट्टो की पाक भारत हालिया कशीदगी पर ब्रीफिंग। कहा, पाकिस्तान मकबूजा कश्मीर समेत तमाम मसाइल पर मुज़ाकरात के लिए पुरअज़्म है। सिफारती वफ्द की लंदन में हाउस ऑफ कॉमन्स के स्पीकर से मुलाकात। पहलगाम वाक़े के बाद खित्ते की बिगड़ती सूरत हाल से आगाह किया। मुल्क के बेशतर इलाकों में गज़ब की गर्मी। सिब्बी में सबसे ज्यादा दर्जा हरारत 48 डिग्री तक पहुंच गया। दादू, नवाबशाह, लाहौर 46 और इस्लामाबाद में 45 डिग्री रिकॉर्ड। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिश का फिलहाल कोई इम्कान नहीं। गर्मी की शिद्दत 12 जून तक बरकरार रहने की पेशगोई। गजा में इमदाद के नाम पर कत्लेआम जारी। गजा सिटी में इमदादी कैंप के बाहर फायरिंग। 36 फलस्तीनी शहीद। 24 घंटे में 54 शहादतें। तादाद 54,927 हो गई। फ्रीडम फ्लोटिला से गिरफ्तार माहौलियाती कारकुन ग्रेटा थनबर्ग मुल्क बदर। इसराइली हुकाम ने जबरदस्ती फ्रांस भेज दिया। तारिकीन वतन पर क्रैकडाउन नामंजूर। पुरतशद्दुद मुजाहिरे अमेरिका के कई शहरों में फैल गए। न्यूयॉर्क, वॉशिंगटन, डेलस और दीगर शहरों में एहतजाज। लॉस एंजलिस में नेशनल गार्ड भी सूरत हाल संभालने में नाकाम। सदर ट्रंप का मरीन कोर तैनात करने का हुक्म। गवर्नर न्यूसम का ट्रंप इंतजामिया पर मामला बिगाड़ने का इल्जाम। अदालत जाने का ऐलान। और टेस्ट क्रिकेट पर हुक्मरानी की जंग। 2 बड़ी ताकतों का टाकरा। ICC टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में कल से ऑस्ट्रेलिया और जनूबी अफ्रीका आमने सामने। लंदन के तारीखी लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में स्टेज सजेगा। दोनों टीमों ने प्लेइंग 11 का ऐलान कर दिया।